के सिंह पटेल। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जामिया यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जामिया यूनिवर्सिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वाल्मीकि समाज से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। वाल्मीकि समाज से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मेरा नाम है चौधरी पंडित दुर्गादास, वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मंदिर पे पहुंचे हैं, कटवाट की बात की जा रही। देखो, हमने तो ये आह्वान करा था भाई, उनको FIR तो हो गई है, उनकी गिरफ्तारी करें। ये सुख शांति का हमने अभी पर्सनल अपने धरना ये रखा था भाई, कुछ लोग बुलाए थे अपने समाज के बुद्धिजीवी लोग कि भाई इसको क्या करना है, छोटा सा धरना प्रदर्शन कर रहा था। अगर यहाँ से आवाज़ अभी नहीं तो फिर जामिया पे जाएंगे हम। उनका एक तो गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, और दूसरा जो इनके पद मिले हुए सम्मानित पद उनसे हटाया नहीं गया। इस विषय में धरना था। कितने लोगों को अभी तक कन्वर्ट किया है आपके साथ? भाई अभी तो 10 लोगों को ये बता रहे थे। अभी रामनिवास जी पहले आदमी हैं जिन्होंने आके हमें सूचित किया। जब हमें सूचित किया तो हमने चेतावनी दी, अगर मान जाओ नहीं तो इनको जेल में डालो और इनका जो सम्मानित पद है उनको छीना जाए। और नहीं, अभी हमने जंतर मंतर पे वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी ने और हमारे समाज के प्रमुख बुद्धिजीवियों ने हमारा सहयोग करा, हमारे साथ खड़े हुए। वो कह रहे हैं कि यहाँ हमारी सुनाई नहीं होगी तो जामिया पे प्रदर्शन किया जाएगा और बहुत विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। आगे हमारे चौधरी सरपंच कमेटी दिल्ली प्रदेश की के आह्वान में ये रखा गया है प्रोग्राम सारा। अब पूरा समाज इकट्ठा हुआ है दिल्ली का। आज पहली बार जो है ना, चौधरी सरपंच कमेटी ने ये समाज का कार्य, बहुत नेक कार्य है, जो बहुत गंभीर विषय था ये, जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जबरदस्ती, तो उसमें मुकदमा होना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जरूरी है। आज ये समाज इसी करके इकट्ठा हुआ है चौधरी सरपंच कमेटी के नेतृत्व में। रामचरण गुजराती। आज दिल्ली के जंतर मंतर क्यों आना पड़ा? जैसे कि पता चला कि 10 लोगों को धर्म परिवर्तन किया गया, उसी का विरोध लेके, या और कोई मांग आप लोगों की? नहीं, ये तो हमें बाद में पता चला। उस जामिया यूनिवर्सिटी जो एक शिक्षा का केंद्र है जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने जाता है, वहाँ पर बरसों से अब हमें पता चला, जो हमारे वाल्मीकि समाज के रामनिवास वाल्मीकि भाई जो सहायक अधिकारी है वहाँ पर, पिछले 1.5 वर्ष से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है जाति सूचक शब्दों से। उस यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 12 लोग ऐसे हैं जिनको प्रलोभन दे करके, धमका करके, डरा करके, उनको जो उनका जब उनकी सर्विस बुक निकाल के देखोगे तो सर्विस बुक में नाम है रामचरण। बाद में धमकाया जा रहा है, धमकाने की बात की। मेरी बात आपके समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल में। मेरे धमकाने का मतलब होता है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी उसको जाति सूचक शब्दों से, कभी प्रलोभन देके, कभी उसको धमका करके तेरे खिलाफ ये हो जाएगा, ये इंक्वायरी बैठ जाएगी, किसी से छेड़छाड़ का केस लगवा देंगे। ऐसे करके वो 10 लोग बन चुके हैं उसके अंदर। आज उनकी सर्विस बुक निकाल के देखो, 10 लोग वहाँ पर धर्म बदल चुके हैं अपना। क्या शिक्षक भी ये काम कर रहे हैं? शिक्षक ही तो कर रहा है। मैं जो 3 शिक्षकों के खिलाफ अभी SC एक्ट लागू हुआ, रामनिवास जी को जो परेशान किया जा रहा था, रामनिवास जी ने अपनी एप्लीकेशन लगाई जामिया थाने में, SC आयोग में, और जो डीन है वहाँ भी लिखा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे जो है दबाव दिया जा रहा है कि तेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तुम जो है इस्लाम धर्म कबूल कर ले। मगर उसने इसके खिलाफ संघर्ष करना जारी किया, इस्लाम धर्म ने भी कबूल करा। और 15 जुलाई को 3 जो बड़े वहाँ के रजिस्ट्रार हैं, पूर्व मतलब कि वर्तमान में रजिस्ट्रार है, पूर्व रजिस्ट्रार है, एक प्रोफेसर है, उन तीनों के खिलाफ 15 जुलाई को SC एक्ट की धारा में FIR लॉन्च हो चुकी है अभी तक, मगर उनको हटाया नहीं गया। हमारी ये मांग थी। आज दिल्ली के वाल्मीकि समाज चौधरी सरपंच कमेटी के नेतृत्व में तमाम वाल्मीकि समाज की जो कमेटियाँ चल रही हैं, उसके सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित थे, आम लोग यहाँ उपस्थित थे। उन्होंने एक मांग करी है कि जब तक इन तीनों को तुरंत हटाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, और धर्मांतरण का जो एक्ट अभी तक नहीं लगाया है, वो धर्मांतरण का एक्ट उनके ऊपर लगा करके उन तीनों को गिरफ्तार किया जाए। और हम एक मांग और करते हैं, 1981 के अंदर मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में से जो दलित समाज का, अनुसूचित समाज का जो आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में पिछली जो सरकार थी 2011 के अंदर जामिया यूनिवर्सिटी अनुसूचित समाज का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। यह आंदोलन ये भी मांग करता है कि इन दोनों यूनिवर्सिटियों के अंदर भी हमारा जो आरक्षण इन्होंने बिना वजह बगैर संविधान के काट दिया है, वो हमारा जो है आरक्षण भी लागू हो और इन तीनों को गिरफ्तार किया जाए।
जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह कन्वर्ट की बात की जा रही है, आज धरना प्रदर्शन ये दिल्ली के जंतर मंतर पे किया? देखिए, वाल्मीकि समाज, चौधरी सरपंच कमेटी, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी, वाल्मीकि यूथ फ्रंट, ये संगठन एकत्रित होकर आज इन्होंने आंदोलन किया। ये सांकेतिक था और इसमें तमाम वाल्मीकि समाज की वो वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं जिनके अंदर समाज की कौम को लेकर एक दर्द है। देखिए, अभी तक बहुत सारी हमने लड़ाई लड़ी और बहुत सारे मुद्दों पे हमने काम किया, लेकिन आज जो मुद्दा देखने को मिल रहा है वो धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है। और धर्म परिवर्तन में कानून ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को जबरन उसका धर्म बदले। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप जबरन किसी के धर्म में परिवर्तन लेकर आएँ। और रही इस्लाम धर्म कबूल करने की बात, अगर हमारी मर्जी होगी तो सिख बनेंगे, सिख क्रिश्चियन बनेंगे, कोई भी धर्म अपनाएंगे, लेकिन हमारी मर्जी होनी चाहिए। बगैर मर्जी के, बगैर सहमति के ये कानून के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। जिस तरह शिक्षकों पे आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक इस काम को कर रहे हैं। देखिए, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और आज चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, IAS हो, IPS हो, PCS हो, प्रथम श्रेणी कोई भी अधिकारी है, एक शिक्षक से पढ़कर ही बड़े ओहदे पर पहुंचता है। और जहाँ तक इन वाइस चांसलर की बात है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की बात है, तो इन्होंने शिक्षक के ओहदे को बदनाम किया है। शिक्षक का कार्य होता है शिक्षा देना, पाठशाला में एक बच्चे को निपुण करना, अपने शिक्षक को अच्छी तालीम देना। लेकिन जो अपने स्टाफ में इस प्रकार की पारदर्शिता नहीं रख सकते, मैं समझता हूँ उनको इन पदों से इस्तीफा देना चाहिए और उनको वहाँ से सस्पेंशन करना चाहिए। जिस तरह उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की गई, आखिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार, देखिए, दोषी इसमें पुलिस हो सकती है, प्रशासन हो सकता है, सरकार हो सकती है, क्योंकि सरकार के हाथ में दोनों हाथों में लड्डू होता है। वो वाल्मीकि समाज को भी साथ रखना चाहती है, वो इस्लाम को भी साथ रखना चाहती है। लेकिन हम बात करते हैं कानून की, जो गलत है वो गलत है और जिसने अपराध किया है उसकी कोई जात नहीं है। अपराधी होता है। कहीं ना कहीं राजनीति नजर आ रही है इसमें। देखिए, राजनीति हो सकती है, ये पॉलिटिकल चीज़ें हो सकती है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, हम उसका बहिष्कार करेंगे, उनको बहिष्कृत करेंगे, दिल्ली में, पूरे भारत में उनको बहिष्कृत करेंगे।